स्वागत है आपका भारत ए टू जेड टीवी न्यूज़ में। भारत ए टू जेड टीवी न्यूज़ में हम एक खास प्रोग्राम शख्सियत में आपको मिलवाने वाले हैं। एक ऐसे शख्स ने जिन्होंने हमारे साथ शुरुआत की थी क्रिकेट जगत में और फिर जाके सहारनपुर में जाके उन्होंने देश के लिए कई खिलाड़ियों को दिया है। हम बात कर रहे हैं प्रिंस पटेल की। प्रिंस पटेल हमारे साथ क्रिकेट राठ बुंदेलखंड में खेला करते थे। यहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की है स्वामी ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज से और सीधे सहारनपुर पहुँच गए। सहारनपुर में उन्होंने कोचिंग की है और कोचिंग के दौरान उनके कई शिष्य जो है वो इंडिया में प्ले कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा प्रिंस पटेल से मिलवाते हैं। प्रिंस पटेल साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है भारत के इस टीवी में। धन्यवाद, धन्यवाद देवेन भाई। प्रिंस भाई बहुत दिनों के बाद हमारा आपसे मिलना हो रहा है। आपने हमें समय दिया इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। नहीं, नहीं, हम भी बहुत खुशनसीब हैं कि आप लोगों से मुलाकात हुई। काफ़ी लंबे समय के बाद राठ आना हुआ और राठ आने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हम बात कर लेते हैं प्रिंस पटेल से पूछते हैं कि उन्होंने सहारनपुर में क्रिकेट एकेडमी उनके द्वारा आपके द्वारा चलाई यानी कोचिंग आप कर रहे हैं क्रिकेट में। कई बच्चे हैं आपके जो कि शायद इंडिया प्ले कर रहे हैं। जी, एक हम बात करें मोहम्मद अमान मोहम्मद जो अमान। इंडिया अंडर 19 के कैप्टन हैं। वासु वत्स जो राठ भी खेलने आए थे और वो भी इंडिया अंडर 19 का जो उन्होंने प्ले किए मैचेस वर्ल्ड विश्व कप वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप खेले हैं। जी, वर्ल्ड कप में उनका अ, पार्टिसिपेशन था और विनर टीम के मेंबर थे वो, ठीक है? और ये दोनों खिलाड़ी और आज ये बहुत बड़े प्लेयर हो गए, बट एक समय पे ये राठ भी खेलने आए थे। जब अमान अंडर 14 प्ले कर रहा था और वासु वत्स खेलो इंडिया पार्टिसिपेट्स कर रहा था कॉलेज गेम्स। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, आपने देखा भी था, टीम आई थी और उसमें 4 से 5 बोट ट्रॉफी प्लेयर थे। बट ये 2 लड़के अ, बहुत अच्छा किए, बड़ा हार्ड वर्क किए। बेसिकली अगर मैं मोहम्मद अमान की बात करूँ, तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था और कोविड टाइम में उसके मम्मी-पापा दोनों नहीं रहे, छोड़ के चले गए। अ, एक टाइम ऐसा आया कि बच्चे ने सोचा कि अब हम क्रिकेट हम नहीं खेल पाएँगे। बट चूँकि हमारी जो एचडीसीए है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, वो जो टैलेंट होता है और जो ज़रूरतमंद बच्चा होता है, एसोसिएशन हमारे जो चीफ हैं अकरम भाई, वो पूरा कोऑपरेट करते हैं बच्चे को। चाहे वो फाइनेंशियली हो या उसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हो। उनका ये कहना है कि आप टैलेंट तैयार करिए और उसे आगे ले जाने का काम हमारा है। मोहम्मद अमान क्या अभी भी करंट में इंडिया अंडर 19 के कैप्टन हैं? मोहम्मद अमान इंडिया अंडर 19 अभी इंडिया ए टीम का कैप्टन है। इंडिया 18 का इंडिया ए टीम का अभी ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज था 3-0 से इंडिया विनर हो गया ये। विनर हुई है अरे वाह! और मोहम्मद अमान के सेंचुरी भी थे, मैन ऑफ द सीरीज था बहुत एज ए बढ़िया। कैप्टन। बैट से और बॉल से दोनों से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था अमान का। अच्छा और भी बच्चे प्रिंस हम बात कर लें और भी बच्चे आपके जो हैं कि एकेडमी से ऐसे कुछ हम कोशिश करें कि वो रणजी प्ले करेंगे या आईपीएल्स में वो कुछ अपना या फिर देश के लिए खेलते नज़र आने वाले हैं? ज़रूर, ज़रूर। हम लोग की कोशिश है चूँकि हम लोग का टीम वर्क होता है और इंडिविजुअली एज़ ए कोच हम लोग बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि एक प्लेयर होता है उसको फिज़िकली, मेंटली कैसे तैयार किया जाए, जिससे वो लंबे समय तक क्रिकेट को खेल सके। क्योंकि खिलाड़ी बनना कोई खेल नहीं है। आज के डेट में खिलाड़ी बनना बहुत ही टफ जॉब है, क्योंकि ढेर सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए कोच का भी मोरली सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है। अभी लेटेस्ट सबसे छोटा हमारा प्लेयर है जो रुद्रांश शर्मा, जो अंडर 14 प्ले कर रहा है और मैं उसकी कहानी बताऊँ, वो छोटा-सा था, क्लास 3rd में मेरे पास आया था। तो मैं उसे 2 से 3 किलोमीटर बेसिक डेली रनिंग कराता था। तो जाके अपनी मदर से कहता था कि मेरे समझ में नहीं आता है कि प्रिंस सर क्रिकेट के कोच हैं या एथलेटिक्स के कोच हैं? सही मैं है भाई। जाता हूँ तो ये मुझसे भी कहते हैं सही पहले 4-5 राउंड रनिंग करके आओ। हाँ, हाँ, हाँ। आज वो अंडर 14 प्ले कर रहा है, यूपी टीम में है, तो अब उसके समझ में आता है कि नहीं, जो मेरा बेस था, वो सर ने मजबूत किया। नहीं बिल्कुल आपने कहा क्रिकेट खेलने के लिए सबसे लोगों एक खिलाड़ी को फिट होना बहुत ज़रूरी है।
अगर फिट होंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। हाँ, प्रिंस बल्लेबाज़ी की तो हमने बात करी, आपके अमान साहब खेल भी रहे हैं। एक तेज़ गेंदबाज की बात करें, चूँकि आप बहुत तेज़ गेंदबाज हुआ करते थे, जब हमारे साथ आप खेला करते थे। हमने देखा कम से कम लगभग आपका 40 कदम से भी ज़्यादा का रन-अप हुआ करता था। जी, सर्किल से भी आगे आप नहीं 30 यार्ड से हाँ, बाहर ही होता था। 30 से बाहर रहते थे आप, जी, जी। तेज़ गति से गेंदबाज़ी करते थे। अक्सर मैंने देखा है कि इंडियंस की बात कर लें कि तेज़ गेंदबाज जो है ज़्यादातर इंजर्ड हो जाते हैं। हम अभी मयंक यादव की बात कर लेते हैं, आते हैं, आईपीएल्स में मैचेस खेले हैं, क्या तेज़ गति से गेंदबाज़ी करते हैं भई कमाल है। मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। आते हैं, एक मैच खेलते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। तेज़ गेंदबाज ऐसा क्यों? देखिए बेसिकली होता क्या है ना, तेज गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये सच्चाई कि अगर एक बार इंजरी हो गया तो रिकवर करना मुश्किल होता है। बट तेज गेंदबाज के ऊपर लोड होता है, उन्हें अपना फिटनेस इंप्रूव करना होता है, उन्हें अपने इंडोरेंस पे काम करना होता है, अपने स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है, स्पीड पे काम करना पड़ता है, इसके ढेर सारे ट्रेनिंग शेड्यूल होते हैं। बट आजकल का जो मॉडर्न कल्चर है, बच्चा आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग की तरफ जा रहा है, लाइक जिम। ठीक है, जिम हाँ ठीक है, वेट ट्रेनिंग के लिए जिम ठीक है, बट आपको आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक ट्रेनिंग की तरफ जाना है, जिससे कि आपका बॉडी का जो मेन मसल्स है और जो सपोर्टिंग मसल्स है, दोनों डेवलप हो। अदरवाइज क्या होता है जनरली, जिम में जाके जो तेज गेंदबाज होता है, वो एब्डोमेन की एक्सरसाइज करता है, बट उतना ही जरूरी होता है बैक मसल्स। ठीक है, अगर कोर मसल्स के ऊपर आप काम नहीं कर रहे हैं, और सेकंड ओवरलोड, जितनी आपकी एबिलिटी है, अगर आप उतना परफॉर्म करेंगे, तो आपको इंजरी नहीं होगी। बट अगर आपकी एबिलिटी कम है और आप अपने बॉडी के ऊपर ज़्यादा लोड दे रहे हैं, एडaptation बढ़ा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगी, आपको इंजरी नेचुरल होगी। क्योंकि लोड लोड ठीक है, बट ओवरलोड वो आपको इंजरी देता है। अच्छा प्रिंस, एक यही एक कारण है कि हम देखें कि हमारे देश में एक फास्ट गेंदबाज, तेज गेंदबाज की हम बात करें, बहुत कम देखने को मिलते हैं। उमरान मलिक हमारे कश्मीर से एक युवा क्रिकेटर था। हम लोगों को उम्मीदें थी कि आएगा, सुरेखतर ब्रैडली का रिकॉर्ड तोड़ेगा और काफ़ी समय तक देश की सेवा आए भी, खेले भी इंडिया और कुछ समय के बाद फिर एकदम से गुल हो गए। बस यही कारण चलता रहता है कि तेज गेंदबाज के लिए कि इंजरी होना, वो अपने आप को फिट नहीं रख पाते हैं। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, नंबर 1 एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि एक क्रिकेटर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में जाके परफॉर्मेंस देता है। बट चूँकि जब डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में हम जाते हैं, तो थोड़ा-सा टाइम देना होता है, जिससे बॉडी हमारा उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर ले। बट अभी चूँकि इतना फास्ट क्रिकेट हो गया है कि आप गए सीरीज़ के लिए, 2-4 दिन पहले आप जा रहे हैं और उसके बाद तुरंत आप परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर उसके बाद रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। हमारे जो मसल्स होते हैं, जो डैमेज होते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट या ड्यूरिंग ड्यूरिंग मैच, उसके बाद आपको प्रॉपर ट्रांजिशनल पीरियड चाहिए, आपको रेस्ट। जब तक आप रिकवर नहीं होते हैं, तब तक आपको फिर से परफॉर्मेंस नहीं देना है, अदरवाइज आपको इंजरी होगी। साथ में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, वो हमें डाइट फ़ॉलो करनी होगी। क्या डाइट चीज़ें आपको होनी चाहिए प्रिंस, जो एक तेज़ गेंदबाज क्या या जी किसी भी क्रिकेटर के लिए? जी, देखिए हाँ, डाइट डाइट में क्या होता है, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, और कुछ डीएचए होते हैं, जैसे ओमेगा 3 होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो चाहिए, साथ में हाई प्रोटीन चाहिए। क्योंकि आजकल का जो हमारा फूड स्टाइल है ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम है, कैलोरीज तो ज्यादा है, जिससे वेट गेन होने लगता है। जब वेट गेन होगा तो आपका मसल्स वीक होगा, मसल्स वीक होगा तो जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो जॉइंट्स प्रॉब्लम आएगी, या मसल्स आपका स्ट्रेच होगा, या स्ट्रेन या स्प्रेन इस टाइप की इंजरी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए एक तो आपको आपका अपना आइडियल बीएमआई सेट करना पड़ेगा, हाई लेवल का एंडोरेंस रखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ डेवलप करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्लेक्सिबल। और एग्जांपल हमारा ये आर्म्स है, तो इसका जो रेंज ऑफ मोशन है, इसे आपको फुल स्ट्रेच करना है, मैच से पहले भी और मैच के बाद कूलिंग डाउन करना है। क्योंकि लैक्टेट जो होता है वो स्टोर हो जाता है, या क्या करता है, हम कोई वर्कआउट करते हैं तो एक टाइम ऐसा लगता है कि अभी हमारे आर्म्स नहीं चलेंगे, ये रुक गए। होता क्या है, लैक्टिक एसिड होता है, जो इसकी जो एबिलिटी होती है, जब उससे ज्यादा हम वर्कआउट करते हैं तो उसे ब्लॉक कर देता है, तो उसे रिलीज करना होता है, जिसे कूलिंग डाउन प्रोसेस कहते हैं। तो आजकल अगर अच्छा कोच मिलता है, उसकी गाइडलाइंस में जिसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स का नॉलेज है, तो वो तो ट्रीट करेगा। बट जनरली हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे कोच की कमी है। टैलेंट तो है, टैलेंट तो गली मोहल्ले में
ढेर सारा टैलेंट है, बट जब तक कोच नहीं मिलेगा, तब तक सही गाइडलाइंस न मिलने की वजह से भी इंजरी हो जाता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर तेज़ गेंदबाज़ों के लिए उन्होंने ये चीज़ बोली है कि देखिए, हमें मेहनत करनी है और उतनी ही करनी है जितनी आवश्यकता है। जी। अधिक करेंगे, नुकसान उठाने वाले हैं। इसलिए तेज़ गेंदबाज़ों को ज़्यादातर इंजरी हो जाती है। प्रिंस पटेल से हम बात कर रहे हैं और हम थोड़ा-सा बात कर लेंगे लोकल्स की हम बात करते हैं। आप हमारे साथ बहुत खेले हैं। कुछ राज्य के क्रिकेटर आपके साथी रहे हैं। हम बात करें उनके बारे में, आप जब ही गए हैं आज, जी। चूँकि बबलू की शादी है। बबलू की शादी पर आप पहुँचे भी हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे उन साथियों को जिनके साथ में आपने समय दिया? हाँ, मैं कहना चाहूँगा स्पेशली राठ के लिए, मैं लाइफ़ में राठ को कभी भूल नहीं सकता। मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, क्योंकि पढ़ना नहीं था मुझे। एक टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट से एक प्रिंस पटेल का जन्म हुआ। आई थिंक कोई टेनिस टूर्नामेंट था इधर जलालपुर बस स्टैंड के आसपास, उसमें मैं मैन ऑफ द सीरीज था। तो वहाँ से मेरे हॉस्टलर ने मुझसे बोला कि नहीं आप क्रिकेट खेल सकते हो। फिर देवेंद्र भाई आप, राम कुमार जी और बीएम भाई थे। तो आप लोगों ने फिर 2-4 टेनिस टूर्नामेंट अपने संजू, साथ खिलाया। हाँ, मुश्ताक, बलवीर हाँ, भाई साहब, हाँ, अरविंद जी। हाँ, अरविंद सर तो चलिए हमारे कोच ही थे, आदरणीय थे वो। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर आप लोगों के साथ खेलना हम लोगों ने स्टार्ट किया, फिर आप लोगों ने खूब टूर्नामेंट खिलाया। फिर प्रोफ़ेसर साहब जो थे उन लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया, फिर मैं कानपुर चला गया, वहाँ पे कमला क्लब में कोचिंग ली और फिर राठ की टीम से खेला। मैं चूँकि बेसिकली मुझे लगता है कि मैंने राठ के लिए ही खेला। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, राज की टीम में प्रिंस पटेल से तेज़ गेंदबाज़ अभी तक कोई नहीं हुआ है। हालाँकि तरुण तेज फेंकते हैं, लेकिन प्रिंस पटेल नो डाउट एकदम कमाल की गेंदबाज़ी करते थे, बहुत तेज़ गति से गेंदबाज़ी करते थे। आज प्रिंस आए हुए हैं। बासु वत्स की बात कर रहे हैं, बासु वत्स जो है इंडिया अंडर 19 खेले हैं। वो जनरली बता रहे हैं कि राठ के टूर्नामेंट या राठ से लेकर कुछ जुड़ा हुआ कुछ किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली वासुवत्स के बारे में हम बताएँ, वासुवत्स पहले हरियाणा में प्रैक्टिस करता था, तो देवेंद्र भाई का कॉल गया कि प्रिंस भाई आपको अपनी टीम लेके आनी है। हमारे टूर्नामेंट में खेलना है हाँ, अभी। यहाँ अ, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो मेरे को एक मीडियम पेसर की ज़रूरत थी, तो मेरे अकेडमी का एक बच्चा था, तो उसका रिलेटिव था वासुवत्स, तो उसने बोला कि सर वो मेरे मौसी का लड़का है, आप उसे ले चलोगे? हमने अगर अच्छा मीडियम पेसर होगा तो मैं ले चलूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ क्रिकेट खेला था। मुझे पता था कि यहाँ किस लेवल के मीडियम पेसर चाहिए। हाँ, क्राउड कितना हो हाँ, जाता है। कैसा क्राउड होता है तो मीडियम पेसर तो चाहिए क्योंकि मैटिंग का गेम था। तो वासुवत्स आया मेरे से मिला, उसके फादर भी मिले, तो फिर वो यहाँ पे आया और उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। फिर उसके समझ में आया कि नहीं अपने यूपी और अपने डिस्ट्रिक्ट से खेलना है क्योंकि आजकल जो क्रिकेट का सिलेक्शन है वो आपके एसोसिएशन आपके डिस्ट्रिक्ट से होगा। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं या अदर स्टेट में जाते हैं तो आप शायद 100 में से कोई एक बच्चा सेलेक्ट हो जाए। इफ एंड बट चांसेस नहीं है। तो फिर वो राट लेकर आए आप। राठ आया वो यहाँ से मोटिवेट हुआ और फिर आपकी कमेंट्री थी कि प्रिंस मुझे याद है आहाहा! मैं एज ए कोच बैठा था और आपने आहाहा! बोला कि भाई प्रिंस आपका चेला आपसे भी तेज बॉल डाल रहा है। डाल रहा है। मैंने उसे एक्सेप्ट मैं किया। बोला था उस चीज़ हाँ, को। क्योंकि एक गुरु चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी अच्छा निकले और वासुवत्स के अंदर टैलेंट था। फिर वो अंडर अंडर 19 में आया, फिर उसकी किस्मत इतनी अच्छा था। सेम सीज़न में इंडिया अंडर 19 लगा और फिर वर्ल्ड कप खेलने भी गया और इत्तेफाक से या हम इत्तेफाक तो नहीं कह सकते और विनिंग टीम का मेंबर रहा और इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप भी चल, जीता। ये बहुत-बहुत बधाई हो प्रिंस भाई। अच्छा, कितनी उम्र में अगर क्रिकेट हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्रिकेट में आगे जाए, क्या उम्र होनी चाहिए अकेडमी उनको क्रिकेट हमें गुर सिखाने के लिए? कितनी उम्र में भेजना चाहिए बच्चों को? देखिए, मैं बड़ा बेसिक साइकोलॉजी की बात करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप एज़ ए पेरेंट्स मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप एज़ ए पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना है, तो जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और जिस दिन पैदा नहीं हुआ, जिस दिन माँ की पेट में आया उसी दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट होगी? बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद वो सारे इक्विपमेंट्स लाके अपने घर में आप रख दीजिए, वो उसी से खेलेगा। क्योंकि हमारे आस-पास का जैसा एनवायरनमेंट होता है, बच्चा वही चीज़ें सीखता है। ठीक है? तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, बच्चे को इंट्रोडक्शन हो जाता है कि ये क्रिकेट है, ये बॉल है, ये बैट है, इससे ऐसे उसकी समझ आ हिट गई है। करते हैं, समझ आता है। बट जो बेसिक स्किल्स को कैच करने का जो एज होता है वो 7 ईयर होता है। 7 ईयर। 7 ईयर में बच्चा कमांड को समझने लगता है। हमारे पास 4 ईयर 5 ईयर का भी बच्चा एकेडमी में आता है तो हम उसे जनरली रिक्रेशनल एक्टिविटीज कराते हैं। क्रिकेट से इंट्रो अब मेरे पास एक 5 साल का बच्चा है और बहुत अच्छा बॉल डालता है। 5 साल का बच्चा यूकेजी में है।
ठीक है? और अभी पूरा 22 यार्ड पे बॉल डालता है। अरे वाह! ठीक बढ़िया। है? बहुत अच्छा बच्चा है और उसके पेरेंट्स मतलब अभी से उसका फुल उसके साइज़ के 3-3 4-4 बैट सारे इक्विपमेंट बट अभी प्रॉब्लम क्या है? वो बार-बार देखता है कि मेरे फादर कहाँ बैठे हैं? जब वो 7 ईयर का हो जाएगा थोड़ा समझ आ जाती हाँ, है। तो तब अब उसका अट्रैक्शन अपने कोच के साथ होगा। सही है, सही। फिर तो ये बेसिक एज होती है क्योंकि एक प्लेयर को मास्टर बनने में 10 ईयर लगते हैं। ये एकदम एग्ज़ैक्ट करेक्ट है। तो 6 टू 7 ईयर में जब बच्चा कोच के पास जाएगा, तो अंडर 14 जो हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट होता है, वहाँ के लिए वो मास्टर मास्टर बन जाएगा। तैयार बट करेंगे। जनरली होता क्या है, हमारे एरिया में 14-15 साल का बच्चा क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है। हाँ, तो देरी हो जाती है हाँ, कहीं न कहीं। तो अगर कोई बच्चा मैं मैसेज देना चाहूँगा अगर 15 साल की एज में कोई बच्चा सोचता है कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनेगा, तो उसे हमें रोक देना है, कि नहीं, अभी अपना समय खराब नहीं करना। आप सिर्फ़ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हाँ, इंटरेस्ट के लिए खेलो, अपने शौक के लिए शौक के लिए खेलो। खेलिए। आप प्रोफेशनल बनना मुश्किल है। हाँ, अगर वो तेज़ गेंदबाज है, तो चांसेस हैं। तेज गेंदबाजी कमी रहती है, मैं समझ सकता हूँ मेरे साथी अमानसिंह केवट के हाथ दर्द देने लगे। फिलहाल प्रिंस पटेल साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो इसके लिए मच। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये थे प्रिंस पटेल, हमारे साथी क्रिकेटर बहुत तेज गेंदबाज हुआ करते थे, तेज गेंदबाजी करते थे। इन्होंने बताया किस तरीके से क्रिकेट में बच्चों को आगे जाना चाहिए और इनके बच्चे इंडिया तक पहुँच भी गए हैं। हमारी शुभकामनाएँ इनके साथ है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।